नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो संडे का वीकेंड का वार भी गुजर गया। जी हां, एकता कपूर ने सैटरडे के वीकेंड का वार में शुरुआत की थी अपने टास्क की और उसी से कंटिन्यू किया रविवार का यानी कि संडे का वीकेंड का वार। तो बात करते हैं क्या क्या चीजें हैं जो एकता कपूर ने की और क्या हम लोग बोर हुए या बहुत ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट किया एकता कपूर ने। करते हैं शुरुआत रिव्यू की, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों जैसे कि हमने सैटरडे के एपिसोड में देखा था कि एक तमाचे वाला टास्क हुआ था बदले का थप्पड़। जी हाँ, उसमें बहुत सारी चीजें रिवील हुई थी, एक दूसरे के ऊपर बहुत जोर जोर से थप्पड़ मारे गए थे। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए जब सलमान खान ने एकता कपूर को स्टेज पे बुलाया तो एकता कपूर ने कहा कि अभी मेरी चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं। जो इम्यूनिटी स्टोन में देने के लिए आई हूं वो इम्यूनिटी स्टोन पाने के लिए एक और एक्टिविटी करनी पड़ेगी। और वहां एकता कपूर ने बिल्कुल अपने सीरियल्स का हवाला दिया कि जैसे मैं अपने सीरियल्स में करैक्टर को वही रहने देती हूँ, चेहरे बदल देती हूँ, यानी कि प्लास्टिक सर्जरी और वो सब कर देती हूँ जो लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं, मगर जो करैक्टर है वही रहता है, आर्टिस्ट बदल जाता है। तो यही टास्क उन्होंने घर वालों को दिया और ये टास्क बड़ी अच्छी से सब घर वालों ने निभाया। जैसे कि राहुल ने एजाज खान की भूमिका बड़े अच्छे से निभाई। जो एक लड़ाई हुई थी कविता और एजाज के बीच में कि अंडे बनाने हैं, टेबल साफ करना है, जो होता है सेल्फ होता है जो वो साफ करना है, तो इसके बीच में बड़ी लड़ाई हुई थी। धक्का मारा था कविता ने एजाज खान को, बड़ा इशू हो गया था और बिग बॉस ने इंटरफेयर करके कहा था कि धक्का जो है वो बहुत ही नॉर्मल है, अपने आप को ऐसा उन्होंने पुश नहीं किया है एजाज खान को कि जिससे कि एजाज खान को चोट लग सकती है, सिर्फ परे ही हटाया है। तो ये हुआ था। तो इसी को एकता कपूर ने करवाया एक्ट, यानी कि ड्रामा क्रिएट किया गया और ड्रामा क्रिएट किया राहुल और अली गोनी ने। बहुत अच्छा था। यहाँ एकता कपूर ने जिस तरह से उनको दिया था वो बहुत खुश थी कि बड़े अच्छे से अली गोनी ने और राहुल ने इस चीज को निभाया है। मगर जिनके कैरेक्टर्स निभाए गए थे, जो एजाज खान और कविता है, उसमें से कविता कौशिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। शायद उनको आईने में ये देखना पसंद नहीं आया कि मैं ऐसा करती हूं, क्योंकि जो एक्ट उन्होंने किया था उसमें ज्यादा डायलॉग जो थे वो अली गोनी बोल रहे थे, यानी कि कविता कौशिक ही बोल रही थी। और एजाज खान ने जितने बोले थे वो राहुल ने बोले और उससे यही पता चल रहा था कि कविता जो है उस बहस में गलत साबित हुई। इसलिए वो बार बार कह रही थी ये तो ओवर एक्टिंग है, ये तो ओवर एक्टिंग है, और एजाज खान पूरा मजा लेते हुए दिखाई दिए। और फिर जो ठंडा सा टास्क था वो अभिनव ने किया। निक्की की एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं थी। निक्की की एक्टिंग, निक्की ने कहा भी कि ये मेरी एक्टिंग नहीं है, ये तो बहुत ही अजीब है। फिर जैस्मीन वाला एक्ट हुआ, जो जैस्मीन ने राहुल को कहा था कि धमकी दी है, धमकी दी है, इंटेंशन है, इंटेंशन है, वो अच्छे से किया। उसमें निक्की ने जैस्मीन की भूमिका निभाई, बड़ी अच्छी थी उसी तरह से, बट उसने ड्रेस ऐसी पहनी हुई थी कि वो इतनी कन्वे नहीं हुई, बट निक्की ने पूरा जोर लगाया। पवित्रा और एजाज होते अभिनव और रुबीना बने। एजाज को क्योंकि अभिनव बनना था तो अभिनव जो बोलते हैं वही एजाज बोल रहे थे कि मुझे बोलने का मौका दो, मुझे बोलने का मौका दो, और रुबीना रेगुलर बोल रही थी जो पवित्रा कर रही थी। तो खैर ये तीनों टास्क हुए जिसमें हम कह सकते हैं कि अगर हम समझे कि जो पवित्रा और एजाज जिसमें रुबीना और ये बने थे, निक्की और जैस्मीन बनी थी, ये थोड़ा ओके था। इससे थोड़ा बेटर था अपना राहुल और अली का। और जो सबसे वर्स्ट था वो था अभिनव का, जो उन्होंने किया। जैस्मीन भी बीच में एक एक्ट करके की, वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, जिसमें वो सोलो परफॉर्मेंस कर रही थी अभिनव की, वो बहुत ही अजीब था। बट ये तो 4 एक्ट हुए, मगर एक 5वां एक्ट हुआ जिसकी तारीफ सबने की, वो थी रुबीना और कविता के बीच में। रुबीना ने एक्टिंग की थी पवित्रा पुनिया की और कविता ने की थी एजाज खान की। एजाज खान ने क्रश किया था एक फोटो को, जो एक टास्क था नॉमिनेशन का, उसमें सेव करने के लिए पवित्रा को, और पवित्रा ने कहा था नहीं एजाज नहीं। इस तरह की एक्टिंग थी। जिस तरह से रुबीना ने वो एक्टिंग की है उसकी तारीफ बहुत ज्यादा हुई, बड़ी अच्छे से उन्होंने इस टास्क को निभाया। कविता थोड़ा ओवर करती हुई नजर आई। तो ये था इनका फर्स्ट वाला जो टास्क था जो एकता ने कल के एपिसोड में करवाया। और इसके बाद जब सलमान ने पूछा कि अब इम्यूनिटी स्टोन किसको देना है, तो लग रहा था कि जैसे परसों के टास्क में एकता ने कहा था सैटरडे की मेरे फेवरेट राहुल और रुबीना है, मगर उन्होंने कल कहा कि मुझे जो इम्यूनिटी टास्क है वो 2 लोगों के बीच में डिसाइड करना है, वो है निक्की और रुबीना।
और इन दोनों का मैं टेस्ट लूंगी और उसके बाद डिसाइड करूंगी कि किसको इम्यूनिटी स्टोन की जरूरत है। अब दोस्तों ये टेस्ट सीधा सीधा ये था कि उनको गेम समझाना है एकता कपूर ने कि कैसे आपको खेलना है, कैसे आप माहौल को गर्म कर सकते हो, कहां पे आपको अपनी गेम पे काम करना है। इसका सिंपल मतलब ये निकला मेरे हिसाब से कि ये दोनों कंटेस्टेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, इसीलिए इनको ये इम्यूनिटी वाला गेम करके इनको अलग से बिठा के समझाया गया है, जिसमें सीधा सीधा रुबीना ने समझ लिया है कि मुझे अब अपने लिए खेलना है और मुझे अपने डिसीजन खुद लेने हैं विदाउट थिंकिंग कि अभिनव क्या सोचते हैं, अभिनव कैसे रिएक्ट करेंगे। वो जो रिस्पेक्ट वाला दायरा है उसको कायम रखना है, बट वो बात भी नहीं माननी है जो उनकी इंस्टिंक्ट नहीं मान रही है। तो ये रुबीना ने वादा किया, फिर निक्की को भी समझाया कि अपने मुद्दों को उठाया करो और अगर उठाती हो तो एंड तक लेके जाया करो, बीच में मत छोड़ा करो। एक तरह से कहें कि दोनों को उन्होंने गेम क्लियर क्लियर समझा दी कि आपको ऐसे ही खेलना है भाई, आप गलत खेल रहे हो, अब आपको गेम इसी तरह से खेलनी है जैसे आपने मेरे से वादा किया है। और इम्यूनिटी स्टोन मिला रुबीना को। तो रुबीना के लिए मैं यही कहूंगी कि रुबीना, जैसे हमने पहला सबसे टास्क जो एकता ने करवाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि लीप लेती हूँ अपने शो में, जैसे 10 साल आगे 5 साल आगे, तो आज बिग बॉस में भी लीप लूंगी, 7 वीक्स में कौन निकलेगा, 11 वीक्स में कौन निकलेगा और आखिर में कौन जाएगा। तो उसमें रुबीना का नाम आ रहा था, रुबीना, एजाज, जैस्मीन, इनका नाम आ रहा था। तो हम यही समझ सकते हैं कि जो ये टास्क करवाए गए हैं उससे एक तरह से क्लियर कर दिया कि लास्ट वीक में कौन जाएंगे, और फिर इम्यूनिटी दे के भी रुबीना को ये समझा दिया गया है कि इम्यूनिटी कहाँ पे यूज करनी है और कैसे आपको खेलना है ताकि आप आगे तक जा सकें। तो ये सारी चीजें हुई। फिर एकता कपूर ने अपनी प्रमोशन करनी थी, अल्ट बालाजी की जो 2 शोज आ रहे हैं, वो पार्ट बहुत ही बोरिंग था। दोनों जो हीरोज आए थे शोज के, उन्होंने जैसे सलमान खान और अपना एकता की ऊपर जो जोक्स किए वो बहुत ही बोरिंग सेक्शन था, लग नहीं रहा था कि ये वीकेंड का वार चल रहा है। तो इसके बाद फिर जो एंड में जो जान कुमार सानू को जो एविक्ट किया गया, बड़ा ही सैड सिचुएशन हो गया था। जान कुमार सानू के शक्ल की हवाइयां पहले ही उड़ चुकी थी कि अब मैं बाहर जाने वाला हूं, मगर एक शॉकिंग एक साइड बनाई, सीन पलटा सलमान खान ने, जहां पे उन्होंने रुबीना को कटघरे में खड़ा किया कि अब रुबीना जाएगी, बट वापस आके उन्होंने जान कुमार सानू को कहा कि बेटा आजा घर से बाहर, और बाहर आके जितने भी 1.5 महीना भी बचा है तो अपनी सिंगिंग पे ध्यान दे और बड़ा आर्टिस्ट बन। तो जान कुमार सानू की विदाई बहुत ही सीरियस वाली थी, क्योंकि निक्की तो रोई ही रोई। एजाज खान के साथ जो उनका रिलेशनशिप था वो विदाई पे साफ साफ नजर आया, किस तरह से जान कुमार सानू एजाज खान के गले लग के रोए, और वहां पे वो सच में लगा कि ये बंदा रियली उनसे अटैच्ड हो चुका था, और इवन एजाज खान भी। तो निक्की तंबोली बाद में बहुत रोई, वो तो ऐसे रो रही थी जैसे जान कुमार सानू कहीं और ही दुनिया में चले गए हैं, अरे पीछे से आता था, ऐसे आता था, वैसे आता था। फिर बाद में एक लाइन उन्होंने कही जो अच्छी लगी, वो थी कि मैं बाहर जाके जान कुमार सानू के साथ रहूंगी। और एक टास्क जो मुझे इसके पहले जो इंटरेस्टिंग लगा वो था कविता का, जो बिग बॉस ने मजाक उड़ाया। मैं तो यही कहूंगी ये कविता का मजाक ही था कि कविता को जिस टास्क की वजह से घर से बाहर निकाला गया था, यानी कि वो निकल गई थी, जो क्रॉस चेहरे पे लगते हैं कि बहुत सारे लोगों ने कविता के चेहरे पे क्रॉस लगाया था। अब कविता को मौका दिया कि आप देखिए, आपके लिए ये सारे घर वाले क्यों कंपिटिटर नहीं है, आप क्रॉस लगाइए और रीजन बताइए। इसमें टास्क तो ओके था क्योंकि कविता का ही मजाक उड़ाया जा रहा था, वो उड़ रहा था। यहाँ पे जैस्मीन ने इस टास्क को बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया, जो उन्होंने नकल उतारी कविता की, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा टास्क बना। तो जरूर कहूंगी कि जैस्मीन में अब काफी पोटेंशियल आ गया है। वो अपनी बात जैसे अली गोनी से कर रही थी एंड में एपिसोड के, वो बहुत ही सॉलिड वाली बात थी कि मुझे अपने डिसीजन खुद लेने हैं। तो जैस्मीन तो अब फुल गेम में आ गई है, खुल गई है पूरी घर के अंदर, और अब वो खुल के खेलेगी। और अब रुबीना भी खेलेगी खुल के और निक्की भी खुल के खेलेगी, क्योंकि निक्की का वो जो मुद्दे वाला एकता कपूर उसके दिमाग में डाल के गई है, वो असर उसके ऊपर दिख रहा था जब उसने ये बात नहीं छोड़ी कि जान चला गया। जान जाने वाला मुद्दा बहुत बड़ा था, इसलिए उसने एंड तक उस मुद्दे को खींचा और कहां कहां क्या क्या बातें की, पवित्रा के साथ रोया धोया, कविता के साथ रोई धोई, वो सारी चीजें निक्की ने की। तो ये ओवरऑल है। अगर मैं बात करूं तो पूरा एपिसोड अगर सलमान खान को हम निकाल दें तो एकता कपूर के ऊपर ही था, कि ये एपिसोड डेडिकेटेड एकता कपूर पे ही था। अगर सलमान खान होते हैं नहीं होते हैं वो इतना फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि सलमान खान ज्यादा कुछ कर ही नहीं रहे थे। तो ये है मेरा रिव्यू कल के एपिसोड को लेके। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.